नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपन और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक और बगे लागला पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। चुनाव आने वाले हैं और सबकी नजर आप सब लोगन पे है, विशेष तौर पे आप लोगन पे है, क्योंकि 22% वोटन की जरूरत है और 22% वोटन पर डाको डालना चाहे, बिल्कुल दिन में हमें धूल झोंकनी चाहे। समझ रहे हो ना बात को? क्या मामला है? सबको बहुजन समाज की वोट चाहिए, बस कैसे भी करके मिल जा, वोट मिल जा बस। दुनिया भर की बात करी जा रही है, बिल्कुल जैसे कतई गरम तय पे बैठ के बात करें ना, है? अब तो ऐसी ही बात है। चलो टाइम न बर्बाद कर रहे, आ जाओ मैदान में। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जाते पहले सभी पार्टी अलग अलग तरीका से जनता के दिलन में अपनी जगह बनानी शुरू कर चुकी है। लोकसभा में जीतने के लिहाज से यूपी बेहद अहम राज्य है, क्योंकि यहाँ में 80 लोकसभा सीट है। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलन की नजरें प्रदेश के दलित वोटरों पर टिकी हुई है। दरअसल प्रदेश में 22% दलित मतदाता हैं, जो कोई भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टी दलितों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई। यही कारण है कि बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर यानी कि 9 अक्टूबर 2023 को कांशीराम के जरिए सभी दलितों को लुभा के अपने खेमे में लाने की कोशिश में लगे। याके लिए तमाम राजनीतिक दल बड़े स्तर पर तैयारी भी कर चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती संवाद कार्यक्रम शुरू करो है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए के जरिए दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश करी है। यही बीच कांग्रेस ने भी दलित वोटर में सेंध लगाने को मेगा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल कांशीराम की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने आज से उत्तर प्रदेश में दलित संवाद, दलित गौरव यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस को भी कार्यक्रम 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा। यह संवाद सीरीज में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करे जाएंगे और दलित वोटरों को तोड़ने की कोशिश करी जाएगी। कांग्रेस यह संवाद श्रृंखला के जरिए आने वाले 45 दिनों में लगभग 1 लाख से ज्यादा दलित परिवारों को लुभाने को लक्ष्य रखो है। यह यात्रा के दौरान 75 जिले में लगभग 4000 रात्रि चौपाल आयोजित करे जाएंगे और हर कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन होगा। यह संवाद सीरीज के दौरान कांग्रेस दलितों से दलित अधिकार मांग पत्र भरवाने के अलावा यात्राएं भी निकालेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने एक न्यूज चैनल से बताई है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 500 मांग पत्र भरे जाएंगे। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कही है कि यह गौरव यात्रा के तहत हम दलितों के बीच उनके अधिकार और राज्य में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जागरूकता पैदा करने के लिए अपना अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यह काम में हमारा साथ देगी। पार्टी के सूत्रों ने बताई है कि यह यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद एक दलित हैं, पश्चिम यूपी में संवाद कार्यक्रम में भाग ले सके। वहीं यूपी कांग्रेस के संगठन सचिव अनिल यादव ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर शुरू होने वाली संवाद सीरीज पर कही है कि कांशीराम दलित समुदाय के सबसे बड़े राजनीतिक नेता है। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनके मुद्दे को उठा रही है और उन्हें पार्टी संगठन में उचित प्रतिनिधित्व दे रही है। हम 1 लाख प्रभावशाली दलित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 250 के करीब उन्हें जोड़ेंगे। इन आयोजन के माध्यम से हमारी पार्टी प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में दलित एजेंडन पर भी चर्चा करेगी। कांग्रेस नेताओं को दावा है कि दलित गौरव संवाद कांग्रेस की नई पिछड़ा पहुंच का हिस्सा है, जहां में राहुल गांधी जाति जनगणना समुदाय के लिए जनसंख्या के अनुसार लाभ की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और सियासी गलियारे में तो चर्चा की भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से 2024 को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। चर्चा तो ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की वह सीट को चिन्हित करेंगे जहां से बसपा संस्थापक कांशीराम जीतकर पहली बार संसद पहुंचे हैं।
हालांकि खड़गे के यूपी के कौन सी सीट से चुनावी मैदान में उतरने की जो बात कही जा रही है, या वो तो अभी कोई क्लियर है नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति और क्लियर होगी। कांग्रेस चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को जोड़ने की नीयत काफी गंभीर है। कांग्रेस को यह भी मानना है कि बसपा प्रमुख मायावती 28 विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल नहीं है कि बीजेपी की मददगार बनी हुई है। पार्टी अपने यह संवाद सीरीज के जरिए बसपा के वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हल्किन में की धारणा है कि मायावती की पार्टी अपनी पकड़ खो रही है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में कमजोर होती बसपा के बाद कई तरह दलितन को एक बार फिर से पार्टी के साथ जोड़ो जा, ताकि अपने पुराने जनाधार के बीच कांग्रेस एक बार फिर यूपी को मजबूत करो जा सके। कांग्रेस 18 मंडलन की पार्टी दफ्तर में यह आयोजन करेगी। यह दौरान करीब 1 लाख वोटर से दलित अधिकार पत्र भरवाने के भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पहले भी पिछड़ा वर्ग और दलितन के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर दावा करती रही है। साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा में बसपा सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हो पाई। यह पार्टी को केवल 12.88% वोट मिले। वहीं साल 2017 में पार्टी ने 403 सीटों में से 19 सीटें और 22.23% वोट हासिल करे। कांग्रेस ही नहीं बल्कि प्रदेश के दलितन को साधने में सपा ने भी पूरा जोर लगाया है। साल 2019 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ो। वह वक्त समाजवादी पार्टी को 5 सीट और बसपा को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने सपा से ये कह के गठबंधन तोड़ दियो कि सपा अपना वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं करा पाई, जबकि बसपा के वोटर ने सपा को वोट दिया। या गठबंधन के टूटने के बाद भी समाजवादी पार्टी लगातार प्रदेश के दलितन को जोड़ने के प्रयास में लगी रही। सपा अध्यक्ष लगातार पीडीए फार्मूले को जिक्र कर रहे हैं, जहां में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकन को शामिल करोगे। अखिलेश यादव को दावा है कि उनको पीडीए लोकसभा चुनाव में एनडीए को हरा देगा, और जहां यूपी से बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज हुई है, वही यूपी से वह की विदाई होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दलित वोटरों को अपने साथ होने को दावा कर रही है। यह पार्टी ने दावा करो है कि अब तक केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं रही हैं, वह से सबसे ज्यादा फायदा यही वर्ग के लोगों को पहुंचो है। यालियां दलित वोट उनके साथ मजबूती से खड़ो है। हालांकि पिछले चुनाव में यह असर भी देखने को मिला हो, जब सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी बीजेपी ऐसी जगह पर भी जीत हासिल करने में कामयाब रही जहां दलित वोट बैंक की संख्या ज्यादा है। बता दें, यूपी में भी सबसे ज्यादा 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, जो वहीं दलित करीब 22% तक की हिस्सेदारी है। सपा ने यह के साथ अल्पसंख्यकों को भी जोड़ लिया है। यही फार्मूले के सहारे अखिलेश यादव यह बार बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि यूपी में दलित मतदाता 22% हैं, जो कोई भी पार्टी को बहुमत दिलाने की ताकत रखे हैं। और साल 2022 में प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा दलित समुदाय के वोटर हैं। बसपा के राजनीतिक उदय से पहले कई दलित वोटर कांग्रेस को परंपरागत वोटर हुए करें। तो अब तो आपकी बात सब समझ में आई गई होगी। सारी पार्टियों को दारमदार सिर्फ आपके ऊपर है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको कैसे चलना, बात को समझ रहे होगे। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।